why people choose digiskills.pk। हमारे कोर्सेज सिर्फ एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, ठीक है। इसके पीछे आपके पास पूरी एक सपोर्ट होती है। 50 लाख ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। तो वो ट्रेनिंग्स जो रिमोट एरिया से हैं, ठीक है, वो भी ये कोर्सेज कर सके। वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन दोनों ही इस तरह की फील्ड हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है। लोगों को लगता है कि जिसकी ड्राइंग अच्छी है या जो आर्टिस्ट है वही ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल कहना गलत है कि एआई जो है वो आपको जो है रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो बहुत लाजमी है। सुफियान है पंजाब से, ठीक है, उन्होंने तकरीबन $1.5 लाख कमाया हुआ है। इसी तरह वसीम है KPK से, उन्होंने तकरीबन $2.5 लाख कमाया हुआ है, ठीक है। $2.5 लाख की बात कर रहा हूँ मैं। कि हमारा एक ट्रेनी उस्मान कुरैशी जो जलालपुर से हैं, उन्होंने $1,60,000 जो है वो अर्न किए हैं एक साल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज़ पॉडकास्ट ऑफ digiskills.pk और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा अदील। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम digiskills.pk की। अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो ये इदारा मिनिस्ट्री ऑफ IT, इग्नाइट और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता चला आ रहा है 2018 से, और इस 7 साल की ड्यूरेशन में अराउंड 50 लाख ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं, जिसमें से हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद है विद प्रूवन रिकॉर्ड। अब हम इसके कोर्सेज़ की बात करें तो करंटली digiskills.pk 16 हाई डिमांड कोर्सेज़ जो है वो ऑफ़र कर रहा है, जिसमें से आज हमारे साथ 2 हाई डिमांड कोर्सेज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग से 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो कि digiskills.pk की टीम का हिस्सा भी हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हमारे साथ हैं शहीर जावेद और वीडियो एडिटिंग से हैं वजाहत रिजवान। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया करूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। शहीर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि वाई पीपल चूज़ digiskills.pk, क्योंकि फ्रीलांस मार्केट में बहुत से ऑन साइट और ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं जो कि सिमिलर कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो digiskills.pk को यूनिक बनाते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ही ये होता है कि डिजी स्किल्स ही क्यों। तो मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली हमारे कोर्सेज सिर्फ एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, ठीक है। इसके पीछे आपके पास पूरी एक सपोर्ट होती है, ठीक है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं मेरे कोर्स की, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की। तो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स में सिर्फ एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है जो ट्रेनी देख रहा है, बल्कि इसके बिहाइंड एक पूरी टीम अवेलेबल है उनके लिए, ठीक है, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और दूसरा, इसके अलावा हमारा डिस्कशन बोर्ड है कि अगर कोई ट्रेनी ऑफ कॉल नहीं कर रहा है या ऑफिस आवर्स के बाद हमें कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो हमें डिस्कशन बोर्ड के थ्रू हमें कांटेक्ट करता है, ठीक है। कोर्स से रेलिवेंट कोई भी उससे इशू वो हमसे पूछता है, प्रॉपर्ली उसको गाइड किया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो अवेलेबल हैं वो शहरों में अवेलेबल हैं, ठीक है। रिमोट एरियाज़ में कोई इस तरह की प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो हमने उनको भी टारगेट किया है कि वो ट्रेनिंग्स जो रिमोट एरिया से हैं, ठीक है, वो भी ये कोर्सेज़ कर सके और उतनी ही लर्निंग कर सके जो पाकिस्तान में शहरों में ट्रेनिंग्स पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक वाहिद ऐसा पॉइंट है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट इस लेवल पे नहीं कर रहे जिस लेवल पे डिजिस्किल कर रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच शहीर फॉर टेलिंग अस सो मच इन डिटेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ digiskills.pk, और आई थिंक नाउ द क्लियर पिक्चर इज़ मच क्लियर दैट वाई पीपल चूज़ digiskills.pk। अगला सवाल वजाहत मेरा आपसे है वीडियो एडिटिंग के बारे में। तो वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग, कैन यू ब्रेक डाउन योर कोर्स टाइटल इनटू पार्ट्स एंड टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच पार्ट? ठीक है, श्योर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, हमारे कोर्स के नाम से ही पता लग रहा है आपको कि ये कोर्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जो है वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद एनिमेशन का पार्ट है और थर्ड पे जो है वो व्लॉगिंग है, ठीक है। ये हमने इसलिए सेटअप किया हुआ है पूरा कोर्स कि जब ये तीनों चीज़ें बच्चा सीख लेता है तो उसके बाद वो एक कंप्लीट पैकेज बन के मार्केट में निकलता है। इसके अंदर से सबसे पहले उसको एडिटिंग सिखाई जाती है कि रॉ वीडियो को किस तरह से जो है वो एडिट किया जा सकता है। उसके बाद एनिमेशन के अंदर वो अपनी वीडियो में क्रिएटिविटी ला सकता है, उसके बाद टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन ला सकता है, और थर्ड पे जो है व्लॉगिंग का पार्ट इसलिए है कि आप खुद जो है वो अपने आप को दिखा सकते हैं दुनिया को कि आप अपना जो है व्लॉग बना सकते हैं, अपना चैनल बना सकते हैं। इसलिए जो है व्लॉगिंग का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है जो हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है। शहीर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग
जैसे कि ये वर्ड ही बता रहा है कि हमने कुछ ग्राफिक्स हैं जिनको डिज़ाइन करना है, इमेजेस हैं जिनको डिज़ाइन करना है, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर हो उसको आर्टिस्ट भी होना चाहिए? इसके बारे में आप क्या नहीं, कहेंगे? ये एक मिसकंसेप्शन है। यूजुअली लोगों को लगता है कि जिसकी ड्राइंग अच्छी है या जो आर्टिस्ट है वही ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है। हम्म, ऐसा नहीं है, हम्म, ठीक है? जो ड्राइंग है, ठीक है, वो आपका हैंड स्केच होता है यूजुअली, ठीक है? उसमें आपके हाथ की महारत है। जबकि जो ग्राफिक डिज़ाइन है बेसिकली टूल बेस होती है, ठीक है? हम्म, उसमें आपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, माउस को यूज़ करते हुए, ठीक है? आप अपनी स्पोर्टिंग टैबलेट, ग्राफिक डिज़ाइन टैबलेट, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हुए आप डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है या आप आर्टिस्ट नहीं है तो आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते। इनफैक्ट मैं कई ऐसे डिज़ाइनर्स को जानता हूँ जिनकी ड्राइंग मतलब कि बच्चों की तरह की ड्राइंग है, पर अगर वो डिज़ाइनिंग पे आए तो उन जैसा डिज़ाइन कोई नहीं बना सकता। तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो डेफ़िनेटली आपके पास 2 स्किल्स आ जाती हैं, एक हम्म। डिज़ाइनिंग आपके पास एक आर्टिस्टिक स्केच की स्किल। सो ये कंक्लूड होता है कि नॉन आर्टिस्ट कैन बी ग्राफिक डिज़ाइनर्स। हुँ। ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। तो अब हम मूव करते हैं कि आप इन दोनों कोर्सेज़ में जो हैं वो मॉड्यूल्स कौन-कौन से हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता चल सके कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो इन कोर्सेज़ में इंक्लूडेड हैं, ताकि वो इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो, ताकि जब वो इनरोल करें तो ऑलरेडी उनके माइंड में हो कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी, इस तरह ग्राफिक डिज़ाइन को हमने बेसिकली ना 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, ठीक है? हुँ, एक है थ्योरेटिकल पार्ट और एक है हुँ, प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी में हमने बेसिकली जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है? इसके अलावा रूल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, एलिमेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन या लॉ ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन जिसमें रूल ऑफ थर्ड है, इस तरह के और लॉज़ हैं, ठीक है? उन चीज़ों को हमने, ठीक है, कवर किया है। फ़ोटोग्राफ़ी का एक पूरा पार्ट कवर किया है। और उसमें हमने लाइट का कंसेप्ट और सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, कलर थ्योरी डिस्कस की है। और जो प्रैक्टिकल पार्ट है बेसिकली उसमें हमने आगे मज़ीद 3 सॉफ्टवेयर इंक्लूड किए हैं जिसमें एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी एक्सडी कवर किया गया है, ठीक है? इन तीनों सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हमने वही सारा एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करवा के दिखाया है डिज़ाइनिंग में, ठीक है? जिसमें काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं, लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर और ये सारी चीज़ें प्रॉपर सॉफ्टवेयर की मदद से सिखाई गई हैं। तो बेसिकली आप समझ लें कि 2 मॉड्यूल्स हैं, जिनमें थ्योरी में आपको सारा रूल्स जो उसका कोर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ाया जाएगा और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी विद एडोबी सॉफ्टवेयर। ओके, दैट्स प्रीटी इनफ। वजाहत, अब आप अपने कोर्स के मॉड्यूल के बारे में बताएं कि इसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है? ठीक है। वीडियो एडिटिंग के हवाले से भी देखा जाए तो सेम जो है वो 2 मॉड्यूल्स हमने जो है वो डिज़ाइन किए हैं कोर्स के अंदर। इसके अंदर पहला पार्ट जो है वो थ्योरी का है, इसके अंदर जो है वो थ्योरी पढ़ाई गई है और दूसरे में जो है वो प्रैक्टिकल कराया गया है। थ्योरी के अंदर जो है सबसे पहले हमने ये पढ़ाया है कि वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कहाँ से आया है, ठीक है? उसके अलावा इसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर एडिटिंग की स्टेजेस हैं और इसके अलावा जो है वो एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर है कि ये क्यों बनाया गया सॉफ्टवेयर। सेकंड जो है वो प्रैक्टिकल का पार्ट है जिसके अंदर हमने जो है वो बेसिक अडोबी के सॉफ्टवेयर सबसे पहले जो है वो सिखाए हैं, जिसके अंदर अडोबी प्रीमियर प्रो है और अडोबी आफ्टर इफेक्ट है, ठीक है? उसके अलावा हमने जो है अभी एक जो है वो कैपकट का भी इसमें ऐड किया है, जो अडोबी का सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए हमने कैपकट के जो है वो लेक्चर्स ऐड किए हैं ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर्स की बात की है, तो आप ये बताएं कि जैसे वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग है, तो क्या इन तीनों के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर हम एक ही सॉफ्टवेयर के को यूज़ करते हुए इन तीनों को जो है हम यूज़ में ला सकते हैं? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो एडिटिंग एडिटिंग के हवाले से देखा जाए तो अडोबी के सॉफ्टवेयर ही जो बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। अडोबी का ही जो है वो प्रीमियर प्रो है और अडोबी का ही आफ्टर इफेक्ट है और ये सारे ठीक है। सॉफ्टवेयर आपस में लिंक्ड होते हैं और यही सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होके आपका जो है एडिटिंग भी होती है और एनिमेशन भी अडोबी के सॉफ्टवेयर से ही होती है। इसके अलावा जो थर्ड सॉफ्टवेयर हमारा कैपकट है, वो बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, ईज़ी हुँ, टू हुँ। यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसको जो है वो हमने इसमें ऐड किया है ताकि जो है वो अगर ज़्यादा बच्चे कम्प्लेक्स नहीं करना चाहते एडिटिंग, तो वो सिंपल एडिटिंग सीख के भी जो है वो इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है तो हम एआई को कैसे भूल सकते हुँ, हैं? क्योंकि हुँ। हमारे अब जो है एआई हर जगह है, हर फ़ील्ड में जो है हमें हेल्प कर रहा है। तो इस हवाले से शहीर, आप हमें बताएँगे कि एआई को आप किस तरह देखते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के कोर्स के तौर पर? अच्छा, इस तरह है कि अभी काफ़ी ज़्यादा खौफ फैला हुआ है, ठीक है? स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद ग्राफ़िक डिज़ाइन फ़ील्ड ख़त्म हो रहा है और हुँ, एआई हुँ। उसको ओवरकम कर लेगा, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली अभी एआई आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है?
जो काम आपको घंटों लगते थे करने में, एआई की मदद से आप वो विद इन अ मिनट्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट ने कोई पिक्चर की रिक्वायरमेंट की है, ठीक है, और वो कोई स्पेसिफिक पिक्चर है, ठीक है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट है जिसको ढूंढने में अक्सर जब एआई नहीं होता था तब हमें घंटों लगते थे उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पिक्चर ढूंढने में, ठीक है। जबकि अब क्या होता है कि हम सिंपल एक प्रॉम्प्ट देते हैं और प्रॉम्प्ट से वैसे ही पिक्चर एक नहीं बल्कि कई पिक्चर्स बनवा लेते हैं, ठीक है, और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और इशू आता था अक्सर जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते थे, ठीक है, आपको एक क्रिएटिव कंटेंट ऐड करना होता था, ठीक है, जो आपके डिज़ाइन को प्लस पॉइंट देता था। तो उसमें अक्सर आपको फिर क्रिएटिव राइटर ढूंढना पड़ता था जो आपको एक प्रॉपर एंगेजिंग लाइंस देता था और डिज़ाइन के लिए, ठीक है। जबकि एआई की मदद से आप वो काम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहना कि एआई ग्राफिक डिज़ाइन को ख़त्म कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि हाँ, ये कहना दुरुस्त है कि एआई ग्राफिक डिज़ाइंस की हेल्प कर रहा है, ठीक है। इन टर्म ऑफ डिज़ाइंस, जो डिज़ाइन पहले 2-3 घंटों में बनता था, अब वो ईज़िली जल्दी बन जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इट प्रूव्स दैट एआई इज़ योर फ्रेंड नॉट जी, एनिमी। बिल्कुल। ओके, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस हैं जो एआई के थ्रू बनी हुई हैं, तो वीडियो एडिटिंग के में जो है एआई का क्या रोल है? आजकल के दौर में आप जब देखते होंगे बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की हैं जो टोटल एआई जनरेटेड होती हैं, हुँ, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के हवाले से भी देखा जाए तो यही बात है कि वीडियो एडिटिंग में भी एआई जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपका जो हेल्प करने के लिए वीडियो एडिटिंग के अंदर एआई जो है वो बहुत अच्छा जो है सपोर्ट करता है आपको। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसके आप आइडियाज़ ले सकते हैं एआई के थ्रू, ठीक है, आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो बल्कि एआई से वीडियोस बना के अर्निंग भी कर रहे हैं। हुँ, हुँ, यूट्यूब के अंदर जो है वो काफ़ी सारी आपने आजकल वीडियोस भी देखी होंगी, आपने इंस्टाग्राम पे भी देखी होंगी वीडियोस जो टोटली एआई जनरेटेड है। तो वीडियो एडिटिंग के अंदर भी जो है वो हेल्प करता है एआई, ना कि जो है वो आपकी जो है जॉब खाएगा। तो इस ये बिल्कुल कहना गलत है कि एआई जो है वो आपको जो है रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो बहुत लाजमी है। उसके बगैर एआई ना तो खुद एडिटिंग कर सकता है प्रॉपर पूरी, और ना ही वो क्लाइंट की बात समझ सकता है। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं और क्लाइंट ने आपको कोई काम दिया अगर वीडियो एडिटिंग के हवाले से, तो एआई खुद उसको नहीं कर सकता। आपकी क्रिएटिविटी और आपका जो है इन्वॉल्वमेंट वो बहुत ज़रूरी है इसके बीच में। ठीक है। वजाहत, यू हैव आंसर्ड वेरी क्लियरली। अच्छा, आपने अपने आंसर में एक बात की कि यूट्यूब के ज़रिए वीडियोस जो है वो हम बना रहे हैं, तो क्या हम मोबाइल पे यूट्यूब को यूटिलाइज़ करते हुए हम अर्निंग कर सकते हैं? वीडियोस बना के उस पे हम पोस्ट करके उससे अर्निंग हम कर सकते हैं या नहीं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो आजकल मोबाइल फ़ोन हर बंदे के हाथ में है, हुँ, हुँ। ठीक है। मोबाइल के अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि अब आपको ना तो मोबाइल अलग कैमरे की ज़रूरत है, ना अलग माइक की ज़रूरत है। आप घर बैठ के ही जो है वो मोबाइल से ही वीडियो एडिट भी कर सकते हैं, वीडियो बना भी सकते हैं, और उसको यूट्यूब पे अपलोड भी मोबाइल से ही कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, और उससे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। आप जो है वो बहुत सारे व्लॉगर्स आजकल जो आपने देखे होंगे, वो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, मोबाइल से ही एडिट करते हैं, और अपने चैनल्स को भी रन मोबाइल से ही करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो पार्ट है। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके अपना चैनल जो है वो चला सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं अच्छा खासा। ठीक है। अच्छा, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की जो बात हो रही है, तो अब जब हम इसमें काम के हवाले पे आते हैं, तो हमें इसमें पोर्टफ़ोलियोज़ की भी ज़रूरत हुँ, पड़ती है। हुँ। तो आप ऐसी कुछ एग्ज़ैक्ट वेबसाइट्स बता सकते हैं जिन पे हम पोर्टफ़ोलियो बना सकें विद रिगार्डिंग टू ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग? तो शहीर, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, इस तरह है कि यूजुअली जब एक डिज़ाइनर काम करता है तो डेफ़िनेटली उसको शोकेस भी करना होता है, ठीक है? वो दिखा सके अपने जो क्लाइंट्स को कि वो किस तरह काम कर रहा है, ठीक है? जो उसके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? उनको दिखाने के लिए डेफ़िनेटली उसे एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है। हुँ, तो हुँ। काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनमें जो फ़ेमस हैं वो एक बिहास है और है ओके। एक ड्रिबल, ठीक है? ये दोनों ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि जिन्हें मैं कहता हूँ कि हर डिज़ाइनर को यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो भी वो डिज़ाइन करता है उसको उस वहाँ पे शोकेस करना चाहिए, ठीक है? ये बेसिकली उसका काम ही उसका कॉन्फिडेंस है, ठीक है? जो दूसरे क्लाइंट्स को जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि ये बंदा ये मेरा काम कर सकेगा, ठीक है? ठीक है। बाकी इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? अपना ब्लॉग बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, हुँ, लिंक्डइन हुँ। पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? पर अगर आप डेडिकेटेड वेबसाइट की बात करेंगे तो हुँ, बेहास और ड्रिबल मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 साइट्स हैं। ठीक है। अच्छा वजाहत, आप भी शहीर की बात से एग्री करते हैं कि यही वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे पोर्टफ़ोलियो बना सकते हैं विद रिगार्डिंग टू वीडियो एडिटिंग? जी, बिल्कुल, मैं शेर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग और ग्राफ़िक डिज़ाइन दोनों ही इस तरह की फ़ील्ड हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है।
ठीक है, और इनकी वेबसाइट भी जो है वो सेम होती है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो एडिटिंग के हवाले से एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी यूट्यूबर के लिए काम कर रहे हैं या अपना कोई चैनल रन कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे अपना कोई पेज चला रहे हैं, तो आप उसको भी एज अ पोर्टफोलियो जो है वो ऐड कर सकते हैं। और आप इसके लिंक्स भी दे सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर भी इनको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। वजाहत, मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे ही है। फ्रीलांस मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि स्किल्स जो है दे आर बीइंग अपडेटेड ऑन ईयरली बेसिस, और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह जो है मार्केट में न्यू फीचर्स आते हैं तो इस तरह सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते हैं। तो क्या आप ये बताएंगे कि digiskills.pk ये जो स्किल्स अपडेट होती हैं इसको अपने कोर्सेज में किस तरह इनकलकेट करते हैं या क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रिक्वेंटली जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो अपडेट नहीं होते, लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो न्यू ऐड होते रहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि अभी हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एआई का फीचर जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। इसी तरह डिजी स्किल्स भी जो है वो जहाँ ज़रूरत पड़ती है इसको अपडेट करता है कोर्स को। और जो है जैसे कि अभी हमने कैपकट को ऐड किया जिसके अंदर एआई के फीचर्स जो है वो अवेलेबल है, जिससे आप स्क्रिप्ट लिख के अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अपडेशन जो है वो होती जाती है। अच्छा, ऐसा है कि हम कोई भी काम करें, उसमें मेहनत करें, अपनी इनपुट दें तो हमें आउटपुट ज़रूर मिलती है। तो digiskills.pk के प्लेटफॉर्म पे जब हम अपनी इनपुट दे रहे हैं, अपने कोर्सेज़ को देख रहे हैं, तो एज़ एन आउटपुट हमें ई सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। तो ई सर्टिफिकेट्स की क्या वर्थ है digiskills.pk की? इस हवाले से शहीर आप क्या बताएंगे हमें? अच्छा, इस तरह है कि सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट बैक इंस्टीट्यूट है, ठीक है? जो भी आप यहाँ कोर्सेज़ कर रहे हैं डेफिनेटली फंडेड बाय गवर्नमेंट है। तो एक तो ये चीज़ है कि ये कोर्सेज़ आप मतलब कि यहाँ पे पूरा इसका क्राइटेरिया सेट है। एक कोर्स को सिंपल एक एक्सपर्ट नहीं देखता, काफ़ी लोग इसको देख के फाइनलाइज़ करते हैं, और जो हमारे एसएमईज़ हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, क्वालिफ़ाइड होते हैं। तो ये चीज़ कि इस कोर्स की जो कोर्स की वर्थ है, और उससे ही डेफिनेटली सर्टिफ़िकेट की वर्थ भी है। दूसरा ये है कि ये सर्टिफिकेट एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, ठीक है? आप ये कहीं पे सबमिट करते हैं, तो अगर वो वेरीफ़ाई करना चाहें कि आपने वाक़ई ये कोर्स किया कि नहीं किया, तो हमारी वेबसाइट पे बाकायदा लिंक है, ठीक है? जहाँ से सर्टिफिकेट है वेरीफ़ाई हो सकता है। आपके हर सर्टिफिकेट पे एक यूनिक कोड होता है, वो उसको हमारी वेबसाइट पे आके सिंपल डालेंगे तो आपका ही वो सर्टिफिकेट निकलेगा जो आपने वहाँ सबमिट कराया होगा। तो डेफ़िनेटली एक वर्थफुल सर्टिफिकेट है। ठीक है। ई सर्टिफिकेट जो है ट्रेनी के हाथ में आ गया, ठीक है? अब उसकी कोशिश ये होगी कि वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाए और अर्निंग करे। तो आप हमें ये बताएं वजाहत कि एज अ बिगनर और एज एन एक्सपर्ट एक वीडियो एडिटर, एनिमेशन या व्लॉगर कितना अर्निंग कर सकता है? अगर वीडियो एडिटिंग के हवाले से देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग एक काफ़ी इन डिमांड स्किल है मार्केट के अंदर। ठीक है, और इससे अच्छी खासी जो है वो अर्निंग जो है वो हमारे ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल लेवल के ऊपर। वीडियो एडिटिंग स्किल आप जब बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं वीडियो एडिटिंग, तो आप तब भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल ही इस तरह की है कि जिसके अंदर आप अच्छा खासा जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। digiskill.pk से बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग्स इस तरह के हैं जो सीखने के बाद वीडियो एडिटिंग आज लाखों में जो है वो अर्न कर रहे हैं। और ये इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्किल जो है वो जो है पॉलिश्ड होगा, और उतना ही ज़्यादा आप अर्न कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा वजाहत, आपने हमें अभी बताया कि जो digiskills.pk के ट्रेनीज़ हैं वो लाखों में अर्निंग कर रहे हैं ऑन द फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। तो क्या ऐसी कोई सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो पब्लिश होती हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा एक ट्रेनी उस्मान कुरैशी जो जलालपुर से हैं, उन्होंने $1,60,000 जो है वो अर्न किए हैं ओह, 1 साल दैट्स के टू अंदर। मच। तो इसी तरह जो है वो इन डिमांड स्किल्स के अंदर अगर आप जो है वो अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहते हैं, तो आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइनर के लिहाज से अगर हमारे पास से कोई सक्सेस स्टोरी आ जाए तो ऑडियंस के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा, ऐसा है ग्राफिक डिज़ाइन में तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं आपको 2 पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? एक सुफ़ियान है पंजाब से, ठीक है? उन्होंने तकरीबन डेढ़ लाख डॉलर कमाया हुआ है। इसी तरह वसीम है केपीके से, उन्होंने तकरीबन 2.5 लाख कमाया हुआ है, ठीक है? 2.5 लाख डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली और भी काफ़ी स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़, जो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख भी सकते ठीक हैं। है। ये जो स्टैट्स आपने हमारे साथ शेयर कर दी हैं तो होपफुली जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई होगी इसकी तरफ, बिकॉज़ स्टैट्स आर मोर इफेक्टिव देन वर्ड्स। हुँ। थैंक यू शहीद। अभी भी हमारे बहुत सारे कंसर्न्स बाकी हैं इन कोर्सेज़ को लेके, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा, स्पेशली फॉर द ट्रेनीज़ जिनके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी।
जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस की। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया करूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, और जो ऑडियंस मुझे देख रही है उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन स्किल सीख के लाखों कमा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इंतज़ार कैसा, अभी रजिस्टर करें और नेक्स्ट बैच में इनरोल करें, और वो ट्रेनिंग्स जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करें ताकि ई सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।